हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सिंह है। आज हम लोग 6 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कौन से न्यूज़ हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स गेट इट। दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023। दोस्तों, इसमें हमें सबसे ज़्यादा जानने वाली ज़रूरी चीज़ ये है कि पहला, ये किस एकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो ये दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। और दूसरा, जो केमिस्ट्री 2023 की जो खोज हुई है, केमिस्ट्री 2023 की जो खोज हुई है वो किस बेस पे खोज हुई है, या फिर हम कह सकते हैं किसकी खोज हुई है। तो क्वांटम डॉट्स की खोज हुई है। किसकी खोज है? क्वांटम क्वांटम डॉट्स की खोज हुई है। और कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। कितने वैज्ञानिकों को मिला? 3 लोगों को एक साथ मिला। यानी कि जो भी इसमें जो जितने लोग होते हैं उनको प्राइस शेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्राइस शेयर करना पड़ता है। तो आपको ध्यान देना है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा इसे दिया जाता है। और किसकी खोज हुई है? क्वांटम डॉट्स की खोज हुई है। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। यहाँ पे इंग्लिश नाम भी हम लिख दिए हैं क्योंकि याद करने में आराम होगा। हाँ, आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पशुधन से मीथेन उत्सर्जन। दोस्तों, हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है कि कचरा जितने भी होते हैं, तो कचरा से तो हो ही रहा था। कचरा से बहुत सारा बहुत सारा वो हो रहा था, वेस्ट मटेरियल निकल रहे थे। उसमें जो गैस निकल रहा था, यानी हम कह सकते हैं कि जो गैसेस निकलते हैं कचरों से, वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करते हैं। तो अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? FAO द्वारा, फूड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लिखा है फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और किसके लिए हुई है? पशुधन और चावल प्रणालियों मीथेन उत्सर्जन। तो दोस्तों, पशुधन का मतलब कि जो पशुधन में हम ये कह सकते हैं कि जो उनका जो गोबर वोबर होता है, यानी कि जो उनका खाने का जो चारा वारा होता है उनसे, और जो चावल होता है, इसको हम धान का पुआल उवाल होता है, तो उन सब चीज़ों से जो निकलता है वेस्ट मटेरियल से जो गैस निकलती है, वही सब प्रॉब्लम करते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग को। तो इसी के हिसाब से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका शीर्षक है पशुधन और चावल प्रणालियों में मीथेन उत्सर्जन। तो इसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडियन एंड अर्जेंटीना साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, SSA। इसका जो एम है लीगल राइट्स जो है, इसके एम है, क्या एम है? टू रिस्क फ्री इंटरनेशनल मोबिलिटी फॉर प्रोफेशनल फॉर बोथ कंट्रीज। मतलब कि इंडिया और अर्जेंटीना दोनों लोग यदि एक दूसरे के देश में आए तो उनको सबसे पहले आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और यदि आप वहाँ पे कोई धंधा पानी कर रहे हैं तो भी वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए वहाँ पे भारत वालों को अर्जेंटीना में राइट्स दी गई है कि आपको हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से MOU पे हस्ताक्षर हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस देश के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है? तो इंडिया और अर्जेंटीना। किसके बीच में? इंडिया और अर्जेंटीना। तो ध्यान दीजिएगा आप इसको। इलिसिट ट्रेड ऑफ टॉर्टोइस एंड हार्स सेशल। आजकल क्या है, कछुओं का व्यापार इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसी पे एक रिपोर्ट जारी हुई है, फ्रॉम पेट्स टू प्लेट। इस रिपोर्ट को आप ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम पेट्स टू पेट। ओके दोस्तों, फ्रॉम पेट्स टू पेट। तो पहली चीज़ की रिपोर्ट कौन सी है?
फ्रॉम पेट्स टू पेट, यानी कि पालते हुए उसको प्लेट में ले लेना, ये रिपोर्ट का नाम है। और किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ओरिक्स, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या बार बार लिखे, आप ध्यान दीजिएगा इसको, द इंटरनेशनल कंजर्वेशन जो है लिखा हुआ है। और किन कछुओं की बात हो रही थी? हार्ड शेल टर्टल्स की, मतलब हार्ड शेल टर्टल, जो कठोर सेल के कछुए होते हैं, यानी कि कठोर सेल के कछुए कौन से होते हैं? ये होता है, एक दो तरह के कछुए होते हैं, एक हाई डोम जो होता है, हाई डोम होते हैं, हाँ ये, और एक थोड़ा सा सपाट होता है, एक सपाट कछुए होते हैं। तो इन दोनों कछुओं का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से ट्रेड हो रहा है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्टोएक्स मैट्रिक्स एंड मलेरिया वैक्सीन। रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकमेंडेड द यूज ऑफ आर्टोएक्स मैट्रिक्स एंड मलेरिया वैक्सीन। दोस्तों इसको हम यदि हिंदी में बोले तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन को सहमति दे दी है। कौन सी वैक्सीन है? R21 मैट्रिक्स एंड मलेरिया वैक्सीन। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो कोविड-19 था, कोविड-19 उस समय भी ये दोनों यूनिवर्सिटी अपने बहुत सारे जो वैक्सीन्स बनाए थे, जैसे कोविशील्ड हो गया, कोविशील्ड हो गया, और भी वैक्सीन्स थे। तो आप उन लोगों का नाम ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, आगे से हम सब कुछ बताएंगे आपको, आगे से जितने भी पॉइंट होंगे उसमें जैसे एक पॉइंट है इस वैक्सीन है, वैक्सीन के बारे में सब कुछ बता देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल ये ध्यान दीजिएगा R21 मैट्रिक्स एम जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे। न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर्ड इन नागालैंड मिलक रिवर। एक मछली की नई प्रजाति नागालैंड के मिलक रिवर में मिली हुई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लीमा कूमी। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लीमा कूमी फिश प्रजाति का नाम है, मछली की प्रजाति का नाम क्या है? बादिश ना, बादिश लीमा कूमी कहाँ पे है? नागालैंड मिलक रिवर में। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम हिंदी में भी लिखे हुए हैं। नेशनल टर्मरिक बोर्ड। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे जो भारत के नए नए बोर्ड बन रहे हैं उसमें एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है कि भारत जो है, इंडिया 70% से ज़्यादा हल्दी, क्या है, हल्दी का व्यापार इंटरनेशनल मार्केट में कर रहा है। इसलिए इसको देखते हुए एक नए बोर्ड की स्थापना की गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि हल्दी का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है कौन सा देश है? तो यहाँ पे इंडिया को आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन में एक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात ये है कि हमारी जो मिलिट्री नर्सिंग सेवा है अपना 98वां रेसिंग डे मनाया। तो इसमें हमें जानने वाली कौन सी चीज़ है? ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 एंड 2, मतलब कि विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय युद्ध के दौरान हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो थे नर्सिंग लोग थे, मतलब कि आर्मी में जो नर्सिंग सेवा कर रहे थे, वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी सोल्जर जो घायल हुए थे उनको बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट वो लोग किए थे, क्रूशियल रोल अदा किए थे, क्रूशियल रोल अदा किए थे। इसलिए इस सबको देखते हुए नर्सिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। तो दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें, हमारे चैनल पे आप यदि नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी मेरा नया चैनल है और इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है। यदि आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और यदि कोई छोटी मोटी गलती हुई भी हो तो आप मुझे ज़रूर माफ़ करें, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो
चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कल के सेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।